दोस्तों, अगर आपने द प्रैक्टिसिंग माइंड के पिछले भाग देखे हैं तो शायद आपने ये महसूस किया होगा कि हम एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं जहां हम खुद को थोड़ा और गहराई से समझने लगे हैं। पहले हमने सीखा कैसे वर्तमान में रहना और प्रक्रिया से प्रेम करना हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस अंतिम पड़ाव पर जहां जीवन को पूरी तरह जागरूकता और सहजता से जीना सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक अभ्यास बन जाता है। तो आइए इस आखिरी वीडियो में हम समझते हैं वो 4 अंतिम चैप्टर जो आपकी सोच और जीवन दोनों को शांत, स्थिर और स्पष्ट बना सकते हैं। चैप्टर 10, प्रोसेस नॉट द प्रोडक्ट। दोस्तों, इस चैप्टर में हम जानेंगे जब आप मंजिल नहीं रास्ते पर ध्यान देते हैं तब असली आनंद शुरू होता है। चैप्टर 11, डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, जहां हम जानेंगे खुद को जज किए बिना देखना मानसिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 12, सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर, इसमें हम जानेंगे अभ्यास से बनती है वो शक्ति जो हमें खुद पर नियंत्रण देती है। चैप्टर 13, द एंड इज जस्ट द बिगिनिंग, जहाँ हम जानेंगे जहाँ किताब खत्म होती है वहीं से आपकी नई यात्रा शुरू होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अंतिम वीडियो के पड़ाव को। चैप्टर 10, प्रोसेस नॉट द प्रोडक्ट, परिणाम नहीं प्रक्रिया से प्रेम करना ही सच्ची सफलता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक बाग में हैं, एक बीज बोते हैं। क्या आप अगले ही दिन पेड़ की छांव में बैठने लगते हैं? नहीं ना। लेकिन जीवन में हम यही तो करते हैं। हम हर काम का फल तुरंत चाहते हैं। हम अभ्यास नहीं करते, हम सिर्फ नतीजा चाहते हैं। और यही उम्मीद ही तो हमारी सबसे बड़ी थकान बन जाती है। दोस्तों, ऑथर क्या कहते हैं? स्टर्नर कहते हैं, व्हेन यू फोकस ऑन द प्रोडक्ट यू पुश अवे द जॉय ऑफ द प्रोसेस। यानी जब हम सिर्फ नतीजे पर फोकस करते हैं तो हम उस जादू को खो देते हैं जो पूरी यात्रा में छुपा होता है। प्रोडक्ट थिंकिंग से होने वाले नुकसान। फर्स्ट इज जल्दीबाजी। दोस्तों, जल्दी पहुंचना जल्दी सीखना है। सेकेंड इज निराशा, जैसे ही रिजल्ट देर से आए मन टूट जाता है। थर्ड इज ओवर थिंकिंग, हम अभ्यास के बजाय हर गलती में फेल हो गया ढूंढने लगते हैं। फोर्थ इज अभ्यास से नफरत, क्योंकि अब अभ्यास एक बोझ बन गया, मज़ा नहीं। दोस्तों, आइए देखते हैं इसका समाधान क्या है। समाधान, प्रोसेस थिंकिंग अपनाइए। ऑथर कहते हैं, ट्रू ग्रोथ हैपेंस इनसाइड द प्रोसेस। जब आप हर क्षण के अभ्यास में आनंद लेने लगते हैं तो आप समय भूल जाते हैं, गलती से डरते नहीं, हर दिन आगे बढ़ते हैं शांति से, प्रेम से। ऑथर का अनुभव। स्टर्नर जब हर्ष यानी घोड़े को ट्रेनिंग देते थे तो उनका ध्यान पहले सिर्फ इस पर होता था कि घोड़ा कब सुधरेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने खुद से कहा, हर सवारी एक प्रक्रिया है, एक अनुभव है, उनका पूरा दृष्टिकोण बदल गया। अब अभ्यास मन की शांति बन गया। अभ्यास, प्रोसेस फोकस्ड डे। दोस्तों, आज एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। कोई भी एक काम कीजिए, जैसे खाना बनाना, पढ़ाई करना, योग या वॉक। उसमें सिर्फ एक क्रिया पर ध्यान दें, न कितनी देर होगी न कितना बचा है।
जैसे हर क्षण एक ध्यान है, जैसे हर मोमेंट एक कविता है। दोस्तों, यकीन मानिए, आपको एक अलौकिक आनंद महसूस होगा, जिसमें ना समय रहेगा ना कंप्रेशन, सिर्फ शांति और प्रगति। एक जिंदगी बदल देने वाली पंक्ति। द प्रोसेस इज द प्रैक्टिस, द प्रोसेस इज द रिवार्ड। यानी प्रक्रिया ही साधना है और प्रक्रिया ही इनाम है। बट एक चेतावनी, जब आप सिर्फ लक्ष्य पर टिके रहते हैं तो आप अपनी आत्मा से अलग हो जाते हैं। पर जब आप हर दिन की छोटी यात्रा से प्रेम करते हैं तो आप हर पल में जीते हैं, हर गलती से सीखते हैं, हर अभ्यास में शांति पाते हैं। दोस्तों, आज का सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या अगर हम जीवन को कोई मंजिल न माने बल्कि सिर्फ एक अभ्यास, एक सुंदर प्रक्रिया मान ले, तो क्या हम हमेशा शांति और आनंद में नहीं जी सकते? दोस्तों, अगला चैप्टर और भी गहराई लिए है। डिटेच्ड ऑब्जर्वेशन, बिना जजमेंट के खुद को देखना और पूरी दुनिया से शांत संबंध बनाना। चैप्टर 11, डिटेच्ड ऑब्जर्वेशन, बिना जजमेंट के खुद को देखना। दोस्तों, ये अध्याय बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि ये सिखाता है कि आप कैसे अपने ही मन, व्यवहार और भावनाओं को एक दर्शक की तरह देख सकते हैं, बिना फंसे, बिना जज किए। तो थोड़ी ही देर में नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत होता है, उसी सजीव, प्रेमपूर्ण और गहराई से भरपूर अंदाज में। चैप्टर 11, डिटेच्ड ऑब्जर्वेशन, बिना जजमेंट के खुद को देखना, स्वयं से एक शांत रिश्ता बनाना। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप किसी पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं। नीचे एक नदी बह रही है जिसमें रंग बिरंगे पत्ते तैर रहे हैं। हर पत्ता एक विचार, एक भावना, एक प्रतिक्रिया है। आप उन्हें बस बहते हुए देख रहे हैं, पकड़ नहीं रहे, रोक नहीं रहे, जज नहीं कर रहे। यही है डिटेच्ड ऑब्जर्वेशन, देखना लेकिन उलझना नहीं। ऑथर की मूल सीख, थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं, यू आर नॉट योर थॉट्स, नॉट योर इमोशंस, यू आर द वन ऑब्जर्विंग देम। यानी आप ना तो अपने विचार हैं, ना ही अपने डर या झुंझलाहट, बल्कि आप वो चेतन उपस्थिति है जो ये सब देख रही है। जब हम जज करते हैं तो होता ये है, हम खुद से नाराज हो जाते हैं, हर गलती पर शर्म और पछतावा आता है, मन अपराध बोध से भर जाता है, अभ्यास एक तनावपूर्ण संघर्ष बन जाता है। लेकिन जब हम केवल देखते हैं, ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। जे कृष्णमूर्ति मीन्स बिना निर्णय के अवलोकन ही मानव बुद्धि का सर्वोच्च रूप है। जे कृष्णमूर्ति। हम हल्के हो जाते हैं, हम अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं, हम अपनी प्रगति को शांति से देख सकते हैं और अभ्यास में गहराई लाते हैं। ऑथर का व्यक्तिगत अनुभव। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ऑथर का व्यक्तिगत अनुभव इसमें क्या है। स्टर्नर जब पियानो का अभ्यास कर रहे थे तो उनका मन लगातार उन्हें कहता था, तुम इतने समय से कर रहे हो फिर भी गलती कर रहे हो। पहले वो खुद को जज करते थे और क्रोधित हो जाते थे, लेकिन फिर उन्होंने डिटेच ऑब्जर्वेशन का अभ्यास किया। उन्होंने अपनी गलती देखी, उस पर कोई भावनात्मक
प्रक्रिया नहीं दी और फिर अगली कोशिश में वो पहले से ज़्यादा शांति और कुशलता से बजा सके। अभ्यास दर्शक की नज़र से देखना। दोस्तों, जब अगली बार आप अभ्यास कर रहे हो या कोई भावनात्मक स्थिति में हो, रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए। अपने मन में क्या चल रहा है उसे सिर्फ देखिए। कुछ मत कहिए, कुछ मत बदलिए, बस सोचिए, इंटरेस्टिंग, ये एक भावना है या ये एक विचार है, जैसे कोई ध्यान की फिल्म चल रही है और आप दर्शक हैं, पात्र नहीं। दोस्तों, इसके लाभ क्या है? इसके लाभ, आप कम क्रोधित होंगे, आप तेजी से सुधार करेंगे, आपकी मेंटल एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, अभ्यास मनोरम और शांत बन जाएगा, आप अपनी ही सोच को सहजता से रूपांतरित कर पाएंगे। एक शक्ति देने वाली पंक्ति, When we become the observer, we create a space between stimulus and response. मीन्स जब हम पर्यवेक्षक बन जाते हैं तो हम उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक स्थान बना लेते हैं और वही स्पेस हमें शक्ति देता है, चयन देता है, शांति देता है। आज का छोटा सा अभ्यास, हर दिन 5 मिनट शांत बैठकर अपने विचारों को आते जाते देखिए, बिना नाम दिए, बिना पकड़े, बिना भगाए, बस देखिए और मुस्कुराइए। ये आपकी मेंटल डिसिप्लिन को और आपकी आत्मा को नर्म, शांत और शक्तिशाली बना देगा। दोस्तों, आज का आत्म जागृति प्रश्न, क्या अगर हम हर भावना, हर सोच को पकड़ने के बजाय उसी एक दोस्त की तरह देखना सीख जाएं, तो क्या हम खुद से सच्चा प्रेम नहीं कर पाएंगे? दोस्तों, अगला चैप्टर और भी ज़्यादा व्यवहारिक है, डेवलपिंग डिसिप्लिन, अभ्यास को आदत बनाना, जहां हम जानेंगे कि आत्म अनुशासन कोई शक्ति नहीं बल्कि एक सौम्यता है। चैप्टर 12, डेवलपिंग डिसिप्लिन, अभ्यास को आदत बनाना। थॉमस एंड स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि अनुशासन एक सजा नहीं बल्कि खुद से प्रेम करने का सबसे सुंदर तरीका है। चैप्टर 12, डेवलपिंग डिसिप्लिन, अभ्यास को आदत बनाना। डिसिप्लिन इज रिमेम्बरिंग व्हाट यू रियली वांट। मीन्स अनुशासन का अर्थ है ये याद रखना कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। दोस्तों, इसे एक सच्ची कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक युवा लड़का है, वह हर दिन पियानो सीखना चाहता है, पर जैसे ही अभ्यास का समय आता है उसका मन टीवी, दोस्तों और फ़ोन की तरफ भाग जाता है। वह सोचता है, क्या मैं अनुशासित नहीं हूँ? क्या मुझ में लगन की कमी है? लेकिन स्टर्नर हमें सिखाते हैं, अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक अभ्यास है, धीरे धीरे विकसित होने वाला कौशल। ऑथर के दृष्टिकोण से स्टर्नर के अनुसार जब हम डिसिप्लिन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में आता है शक्ति, मजबूती, दबाव, लेकिन असल में डिसिप्लिन इज सेल्फ कंपैशन, मीन्स अनुशासन आत्मकरुणा है, यानी अपने भविष्य के बेहतर संस्करण के लिए आज खुद को थोड़ा सहजता, थोड़ा गाइड करना। दोस्तों, अनुशासन में हम असफल क्यों होते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि मुझे चाहिए प्रेरणा, हम शुरुआत से ही परफेक्ट बनना चाहते हैं, हम गलती को असफलता मान लेते हैं, हम क्षणिक सुख को चुनते हैं दीर्घकालिक विकास की जगह। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं ऑथर का समाधान क्या है इस पर। माइक्रो कमिटमेंट्स और प्रोसेस फोकस। डिसिप्लिन डेवलप्स व्हेन यू श्रिंक योर फोकस डाउन
टू द नेक्स्ट स्टेप ओनली मीन्स अनुशासन तब विकसित होता है जब आप अपना ध्यान केवल अगले चरण तक सीमित कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने लक्ष्य को छोटा करें, बस अगला कदम लें। खुद को ये कहें, मैं बस 5 मिनट के लिए अभ्यास करूँगा और फिर देखें कैसे वो 5 मिनट 15 मिनट में बदल जाते हैं, शांति से, स्वच्छता से। दोस्तों, एक शांति भरा अभ्यास करें। कोई भी लक्ष्य लीजिए, जैसे पढ़ना, योग, लेखन, ध्यान। तय कीजिए, मैं बस 5 मिनट दूंगा। उस समय सिर्फ प्रक्रिया में रहे, ना कि मैं कितना कर रहा हूँ। फिर चाहे तो रुक जाएं या फिर आगे बढ़ें, लेकिन खुद की कोई आलोचना न करें। यही धीरे धीरे अनुशासन की मांसपेशी को मजबूत करता है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि ऑथर की एक प्रेरणादायक पंक्ति क्या है। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट द फोर्सिंग, इट्स अबाउट चूजिंग विद अवेयरनेस। मीन्स अनुशासन का मतलब जबरदस्ती करना नहीं है, इसका मतलब है जागरूकता के साथ चुनाव करना। दोस्तों, इसमें ध्यान देने लायक बात क्या है? ध्यान देने लायक बात है, अनुशासन का मतलब हर दिन पूरा करना नहीं है, बल्कि हर दिन फिर से शुरू करना है। गिरना कोई अपराध नहीं, ना उठना ही असली नुकसान है। अनुशासन प्लस आत्मदया इक्वल टू असली प्रगति। दोस्तों, स्टर्नर कहते हैं, जब हम प्रक्रिया में रहकर बिना जजमेंट के अभ्यास करते हैं तो अनुशासन एक प्राकृतिक प्रभाव बन जाता है। एक प्रेरक लाइन, ट्रू डिसिप्लिन इज द विलिंगनेस टू रिटर्न अगेन एंड अगेन टू द पाथ यू हैव चूजन। मीन्स सच्चा अनुशासन आपके द्वारा चुने गए मार्ग पर बार बार लौटने की इच्छा है। दोस्तों, आज का चिंतन भरा प्रश्न, क्या आप खुद को इतना प्यार दे सकते हैं कि रोज सिर्फ 5 मिनट अपने लक्ष्य के लिए दे सके, बिना दबाव, बिना आलोचना, सिर्फ प्रेम से? दोस्तों, अगला और अंतिम भाग है द कंक्लूजन, इंटीग्रेटिंग द प्रैक्टिसिंग माइंड इनटू डेली लाइफ। निष्कर्ष, अभ्यासशील मन को दैनिक जीवन में एकीकृत करना। जहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे इस पूरी पुस्तक की गहराई को अपने जीवन में रोजमर्रा के स्तर पर उतारें। अंतिम अध्याय, चैप्टर 13, द कंक्लूजन, इंटीग्रेटिंग द प्रैक्टिसिंग माइंड इनटू डेली लाइफ। हर क्षण को अभ्यास बनाना, यही जीवन की साधना है। आत्मिक शुरुआत एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए आपने कोई भी हुनर सीखा हो, चाहे वो संगीत हो, योग हो, मेडिटेशन हो या फिर जीवन जीने का तरीका। क्या आपने कभी सोचा है कि असल में हम जीवन भर एक ही बात सीखते रहते हैं? कैसे हर क्षण में रहना है, कैसे खुद से प्रेम करना है, कैसे हर कार्य को एक साधना बना देना है। यही इस किताब का अंतिम संदेश है और शायद यही जीवन का भी। ऑथर का गहरा बोध। स्टर्नर कहते हैं, द रियल गोल इज नॉट टू मास्टर द स्किल बट टू मास्टर द माइंड डूइंग द स्किल। मीन्स वास्तविक लक्ष्य कौशल में निपुणता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि कौशल का उपयोग करने वाले मन में निपुणता प्राप्त करना है। यानी लक्ष्य ये नहीं है कि आप गिटार, ध्यान या पढ़ाई में निपुण बने, बल्कि यह है कि आपका मन स्थिर, साक्षी और प्रेमपूर्ण हो जाए जब आप कुछ भी करें। दोस्तों, इस पूरे सफर की 5 मुख्य शिक्षाएं। फर्स्ट इज प्रोसेस ओवर प्रोडक्ट। दोस्तों, हर बार जब आप नतीजे की जल्दी करते हैं, आप अभ्यास का आनंद खोते हैं।
लक्ष्य की चिंता छोड़िए, क्षण में डूब जाइए। सेकंड इज डिटेस्ट ऑब्जर्वेशन। दोस्तों, खुद को जज मत कीजिए, बस देखिए। अवेयरनेस से ही सुधार आता है, ना कि सेल्फ क्रिटिसिज्म से। थर्ड इज माइक्रो कमिटमेंट्स। दोस्तों, हर दिन थोड़ा लेकिन लगातार, बस अगला कदम लीजिए। 5 मिनट का अभ्यास कीजिए। कंसिस्टेंसी। फोर्थ इज पेशेंस इज पावर। दोस्तों, बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। अभ्यास करते रहिए, एक दिन वह अपने आप खिल जाएगा। फिफ्थ इज माइंड इज अ टूल नॉट द मास्टर। दोस्तों, आपका मन सिर्फ एक यंत्र है। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो वह आपका सेवक बनता है, ना कि मालिक। दोस्तों, ऑथर की अंतिम एडवाइस क्या है? अंतिम एडवाइस है, मेक योर डेली लाइफ योर प्रैक्टिस, लेट एवरी एक्शन बी अ मेडिटेशन। मीन्स अपने दैनिक जीवन को अपना अभ्यास बनाइए, हर क्रिया को ध्यान बनाइए। जैसे ब्रश करना, खाना पकाना, सफाई करना, किसी को सुनना, सोचते हुए रुकना, टाइप करते हुए ध्यान देना। हर क्रिया एक अवसर है ध्यान, प्रेम और गहराई का। दोस्तों, आइए देखें इसका अल्टो क्या है। अल्टो अंतिम अध्याय की प्रस्तुति एक जीवन संगीत की तरह। ALTO। E फॉर अवेयरनेस मीन्स जागरूकता। हर काम करते समय खुद को जागरूक रखें। आप क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। L फॉर लेट गो मीन्स छोड़ना। नतीजे की पकड़ छोड़िए, जजमेंट छोड़िए, कंप्रेशन छोड़िए। T फॉर ट्रस्ट मीन्स विश्वास। अपने अभ्यास में, अपनी प्रक्रिया में और अपने छोटे कदमों में विश्वास रखिए। O फॉर वननेस मीन्स एकता। आपका मन, शरीर और आत्मा जब एक लय में होते हैं तो अभ्यास एक ध्यान बन जाता है। दोस्तों, एक संकल्प कीजिए। आज से ये सोचिए, मेरा हर दिन एक साधना है। मैं हर छोटी क्रिया को ध्यान से, प्रेम से करूँगा। मैं गलतियों से नहीं डरूँगा, बल्कि उनसे सीखूँगा। अंतिम संदेश, लाइफ इज नॉट अ टेस्ट टू पास, इट इज़ अ प्रैक्टिस टू लाइव। कोई मंजिल नहीं है जहाँ पहुँचना है, बस एक यात्रा है जिसे शांति, अनुशासन और जागरूकता से जीना है। दोस्तों, आत्मचिंतन का प्रश्न, फाइनल रिफ्लेक्शन। दोस्तों, क्या आप हर दिन के छोटे छोटे कार्यों को अपनी आध्यात्मिक साधना में बदल सकते हैं, जहाँ हर श्वास, हर कदम, हर गलती एक अभ्यास बन जाए। धन्यवाद एंड प्रेम। आपने द प्रैक्टिसिंग माइंड की ये गहरी आत्मीय यात्रा की आरवी डिवाइन पावर के साथ। अगर ये यात्रा आपको पसंद आई हो तो इसे साझा करें, आगे बढ़ाएं और हर दिन को एक साधना में बदलते रहें। दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक नया नज़रिया है जो हमें सिखाता है कि हर पल में हम खुद को बदल सकते हैं। इन 13 अध्यायों ने हमें सिखाया कि जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर है। अब बात सिर्फ मंजिल की नहीं, अब हम प्रक्रिया के प्रेमी बन चुके हैं। अब हम हर छोटे प्रयास में खुद को खोजते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये तीनों ही वीडियो देखे हैं तो आप केवल दर्शक नहीं हैं, बल्कि एक प्रैक्टिसिंग माइंड के साधक बन चुके हैं। धन्यवाद इस यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए, आरवी डिवाइन पावर। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ शांत किया, कुछ जगाया या थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया तो एक लाइक जरूर करें।
क्योंकि ये सिर्फ बटन नहीं है, मेरे लिए आपका दिल से जुड़ा इशारा होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस आत्मिक यात्रा का हिस्सा बनिए, जहां हर वीडियो आपको थोड़ा और खुद से मिलाता है। और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि इस वीडियो का कौन सा भाग आपके दिल को छू गया। आपके शब्द मुझे अगला वीडियो बनाने की ताकत देते हैं। अगर किसी अपने को थोड़ा सा सुकून या नई सोच देना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आरबी डिवाइन पावर में आपका स्वागत और साथ में मेरे लिए आशीर्वाद जैसा है। दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप अभी तक यहाँ तक हमारे साथ हैं। धन्यवाद।